दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से हम हाजिर है आप लोगों के सामने कहानियों की पूरी सीरीज लेकर के। ज़िंदगी में कुछ परेशानियां थी जो अब दूर होती हुई दिख रही है और यही वजह है कि हम सही सलामत आपके सामने खड़े हैं। हमने आपको करीम लाला की कहानी कुछ महीनों पहले ही सुना दिया था। उस कहानी में हमने आपको करीम लाला की पूरी बायोग्राफी बताई थी, लेकिन फिर भी कुछ किस्से ऐसे भी थे जिसे हमने उस वीडियो में नहीं बताया था। मसलन अब्दुल करीम शेर खान नाम का आदमी करीम लाला कैसे बन गया, हाजी मस्तान से उसकी दोस्ती कैसे हुई, करीम लाला के नेतृत्व में बॉम्बे अंडरवर्ल्ड के अंदर पठान गैंग का उदय कैसे हुआ, और सबसे जरूरी क्या है करीम लाला के उस छड़ी की कहानी जिसकी ताकत करीम लाला के जितनी ही थी। सब कुछ देखेंगे आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से, तो आप लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। बहुत ही दिलचस्प होने वाली है आज की यह कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। मुंबई और अंडरवर्ल्ड का रिश्ता कितना गहरा है यह बात आप लोग अब तक की कहानी को सुनकर समझ तो गए ही होंगे। आज जब भी कभी अंडरवर्ल्ड की बात होती है तो सबकी जुबान पर एक ही नाम आता है, दाऊद इब्राहिम। लेकिन आज से सालों पहले मुंबई बॉम्बे हुआ करती थी जब दाऊद जन्म भी नहीं लिया था। उस समय भी यह शहर अंडरवर्ल्ड के साये में रह रहा था। बात है 40 के दशक की। उस समय देश आज़ाद ही हुआ था। तब मुंबई को बॉम्बे या बम्बई कहा जाता था। हालांकि कई लोग करीम लाला को बम्बई का पहला डॉन बताते हैं, लेकिन हमने अपना विचार करीम लाला वाले पहले के वीडियो में पूरे तर्क के साथ बता दिया था कि बम्बई का पहला डॉन हाजी मस्तान ही क्यों था। इसलिए आप उस वीडियो को जाकर भी देख सकते हैं। आप सिंपली यूट्यूब पर जाकर करीम लाला बेजोड़ जोड़ा टैप करें, पहला ही वीडियो आपको वही मिलेगा। तो चलिए अब बात करते हैं करीम लाला की। करीम लाला मूल रूप से अफ़गानिस्तान के कुनार प्रांत का रहने वाला था। उसका पूरा नाम अब्दुल करीम शेर खान था। वह रुपये कमाने की आशंकाओं को तलाशता हुआ बम्बई आ पहुंचा था। ऐसे में शेर खान कहां से आया ये सबको पता था, लेकिन बम्बई कब आया इसके बारे में कोई ठीक से नहीं जानता। बम्बई आने के बाद अपने शुरुआती दिनों में लाला ने दक्षिण बम्बई के ग्रांट रोड रेलवे स्टेशन के पास ही एक जगह भाड़े पर ली, जहाँ वह जुए का अड्डा चलाता था। जो लोग यहाँ पर आकर रुपया हारते थे वे अपने घर का खर्च चलाने के लिए करीम के आदमियों से उधार लिया करते थे। इस परंपरा को बदलने के लिए करीम ने सोचा कि अगर हर महीने अगर उधार पर कर्ज वसूला जाए तो फिर लोग उनसे उधार लेना बंद कर देंगे। मगर करीम ने देखा कि हर महीने के 10 तारीख को उनका गल्ला ब्याज के पैसे से लबालब हो जाता था। इस तरह से अब्दुल करीम शेर खान अब पैसों का लेन देन भी करने लगा था, जिसकी वजह से उसका नाम अब करीम लाला पड़ गया। ये थी कहानी अब्दुल करीम शेर खान की करीम लाला बनने की। अब कहानी को आगे लेकर चलते हैं। इस तरह धीरे धीरे कुछ ही समय में करीम लाला का जुए का अड्डा अपराधों का अड्डा बन गया। लड़ाई दंगे शराब रोज का काम हो गया था, लिहाजा वहां पुलिस का आना जाना भी लगा रहता था। करीम लाला और बम्बई का दूसरा डॉन हाजी मस्तान दोनों में एक खासियत थी कि दोनों दुश्मन से ज़्यादा दोस्त बनाने में यकीन रखते थे। अब जब पुलिस रोज आती तो लाला ने पुलिस से भी दोस्ती कर ली। अब लाला को रोकने वाला कोई नहीं था। करीम लाला जुए के अड्डे से बाहर निकला और हफ्ता वसूली लड़ाई दंगों को सुलझाने का काम करने लगा। हालांकि लाला ये सब कुछ नहीं करना चाहता था। उसका सपना तो कुछ और ही था। वह पूरी बम्बई पर राज करना चाहता था। इसके लिए लाला ने उस वक्त के सबसे बेहतरीन चलने वाले धंधे यानी कि स्मगलिंग में एंट्री मार दिया। 40 के दशक के अंत तक हीरे और सोने की स्मगलिंग में लाला अपना पैर जमा चुका था। जब तस्करी के धंधे से रुपया आने लगा तो लाला ने बम्बई में जुए और शराब के और आधुनिक अड्डे खोल दिए। शेर खान पठान, जिसे लोग करीम लाला नाम से जानते थे, उसे बम्बई के लोग अब किंग भी कहने लगे थे। इसी नाम के साथ लाला ने अपने कपड़े पहनने का तरीका भी बदल लिया। अब तक करीम लाला जो केवल पठानी सूट पहनता था वो अब कलफ लगे सफ़ेद सफारी सूट पहनने लगा। इसी दौरान करीम लाला अपना 50वां जन्मदिन भी मनाया, जिसमें उसके एक चाहने वाले ने बेंतनुमा एक छड़ी गिफ्ट किया था। पहले तो लाला गुस्साए कि क्या मैं अभी इतना बूढ़ा हो गया हूँ कि मुझे छड़ी की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन उनके करीबियों ने उसको समझाया कि इसे आप अपने पास ही रखें, जिससे आपके व्यक्तित्व में इजाफा होगा। करीम लाला को यह बात अच्छी लगी और वह उस छड़ी को अपने पास रखने लगा। फिर हुआ यह कि किसी भी मीटिंग या महफिल में वो जाते
तो अपने साथ उस छड़ी को भी लेकर जाते थे, लेकिन कहीं जाते वक्त वह जब अपनी छड़ी को वहीं छोड़ देते तो कोई उसकी जगह पर बैठने की हिम्मत नहीं करता था। इसका लाला के आदमियों ने गलत फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। बाद में वह छड़ी ही करीम लाला मानी जाने लगी। जब कहीं किसी जगह पर कब्जा करना होता था तो करीम लाला के गुर्गे उसकी छड़ी ले जाकर वहां रख देते थे। करीम लाला को मालूम था कि छड़ी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। 50 के दशक से 80 के दशक तक बम्बई पर करीम लाला और उसके छड़ी ने समानांतर रूप से राज किया। अगर किसी बिल्डिंग को खाली करवाना होता था तो लाला के लोग उस छड़ी को ले जाकर वहां रख देते थे और लोग खौफ के मारे वह जगह छोड़ देते थे। तो यही थी कहानी करीम लाला के उस छड़ी की। अब आपको कहानी में और आगे लेकर चलते हैं। करीम लाला बम्बई में अपना नाम बढ़िया तरीके से चला रहा था। कोई उसे शेर खान कहता तो कोई उसे पठान तो कोई उसे लाला के नाम से जानता। उसी वक्त बम्बई में स्मगलिंग की दुनिया में एक और नाम ऊपर आ रहा था। वह नाम था हाजी मस्तान। हाजी मस्तान बम्बई के समुद्री किनारों से स्मगलिंग करता था, लेकिन हाजी को भी बम्बई पर राज करना था और इसके लिए उसे बाहुबल की ज़रूरत थी। इसके लिए उसने करीम लाला की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। उस समय करीम लाला की पठान गैंग पूरे बम्बई में कुख्यात थी। बस फिर क्या था, दोनों में दोस्ती हो गई और बम्बई पर राज करने दोनों यार निकल पड़े। अब बम्बई की डॉक पर जो भी सामान तस्करी के लिए उतरता था उसके लिए करीम लाला के लोग उसको सुरक्षा देते थे। करीम लाला और हाजी मस्तान के अलावा उस वक्त एक और आदमी था जो बम्बई में अपना नाम चलाने की कोशिश कर रहा था। वह शख्स था वरदराजन मुदलियार। अब करीम लाला और हाजी मस्तान तो दोस्त बन चुके थे, लेकिन वर्दा किसी एक के भी खिलाफ जाता तो उसे दोनों को झेलना पड़ता। ऐसे में उसने समझदारी दिखाते हुए उनसे हाथ मिला लिया। हाजी मस्तान से वरदराजन मुदलियार की मुलाकात और दोस्ती के किस्से की कहानी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है, जिसे हम आपको आगे आने वाले वीडियो में बताने वाले हैं। करीम लाला ने बम्बई पर 1940 से 1980 तक राज किया था। 1980 का दशक बम्बई में एक और डॉन दाऊद इब्राहिम के उदय का समय था। करीम लाला के दोस्त हाजी मस्तान की अंडरवर्ल्ड में सक्रियता भी थोड़ी कम होने लगी थी। उधर दाऊद की सक्रियता ज़्यादा बढ़ती ही जा रही थी। बम्बई में करीम लाला के गैंग का सिक्का चलता था। ऐसे में दाऊद को बम्बई पर राज करने के लिए करीम को साफ करना जरूरी था। फिर 1981 की एक रोज़ बम्बई में गैंग वॉर शुरू हो गया और बम्बई की गलियां खून से लाल हो गई। करीम लाला और दाऊद के गुंडों के बीच मुठभेड़ आम हो चुकी थी। ये गैंग वॉर पूरे 4 साल तक चला, जिसके बाद बम्बई को उसका नया डॉन दाऊद मिल गया था। जब बॉम्बे शहर दाऊद के अंडर में आया, फिर क्या हुआ उसकी कहानी हम आपको तो सुना ही चुके हैं। वे सभी कहानियाँ आपको मुंबई अंडरवर्ल्ड के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इसके बाद अब्दुल करीम शेर खान पठान उर्फ करीम लाला ने एक तरीके से रिटायरमेंट ले लिया था। करीम लाला उसके बाद शांत रहने लगा और फिर 90 साल की उम्र में 19 फरवरी 2002 को इस धरती से विदा हो गया। करीम लाला बेशक इस दुनिया से जा चुका है, लेकिन उसका अंदाज आज भी बड़े बड़े माफियाओं को आकर्षित करता है। करीम लाला के ज़िंदगी के कुछ हिस्सों को बॉलीवुड की फिल्मों जंजीर और वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में भी दिखाया गया है। तो यही थी करीम लाला के ज़िंदगी के कुछ अनसुने किस्से, जिसे हमने पहले के वीडियो में मिस कर दिया था। इस वीडियो के संदर्भ में अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ ही जैसा कि हमने आपको बताया कि मुंबई अंडरवर्ल्ड के अन्य सभी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे मुंबई अंडरवर्ल्ड वाले प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएँ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, जहाँ आपको हमारे सारे वीडियोज़ के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।